नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति। और क्या ऐसा लगता है मिडिल ईस्ट के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है अब कि चीन सीधे सीधे अमेरिका से भिड़ने के मूड में आ गया है? अमेरिका की नाक के नीचे से तेल टैंकर निकाल कर ले जाना, अमेरिका की नाक के नीचे से तेल टैंकर वो निकाल कर ले गया है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में, जिस तरह की जानकारी अभी आ रही है। और चाइना तो छोड़िए, चाइना के साथ साथ जो पुराने सगे दोस्त बनते थे, जो ट्रंप के सगे दोस्त बनते थे, जो साथी बनते थे, जिसको कर्री वाली दोस्ती बोलते हैं, कर्री वाली दोस्ती में भी दरार पड़ने लगी है। सब छिटक रहे हैं, अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। इसी को लेकर, इसी के इर्द गिर्द ये सारा वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बारी बारी सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। सबसे पहले बात कर ली जाए कि चाइना ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। जो शिपिंग होती है, मरीन की जो शिपिंग होती है, वो बाकायदा ट्रैक होती है, ठीक है। नॉर्मल आम आदमी ना कर पाए, लेकिन वो बाकायदा पूरी ट्रैक होती है। उसके डाटा के मुताबिक चाइना ने अपना जहाज़ निकलवा लिया है, एक तरह से सीधे सीधे। वो अमेरिका जिसने नाकेबंदी कर ली, नाकेबंदी करने के बाद कहा खबरदार जो किसी ने यहाँ से जहाज़ निकाल कर दिखाया, चाइना ने ऐसा करके दिखा दिया। चीन का एक तेल टैंकर, उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर लिया है। शिपिंग डाटा के मुताबिक मंगलवार सुबह जो चीनी टैंकर है रिच टेरी, इसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसे पार कर लिया है। ख़ास बात कि ये जो रिच टेरी है, ये अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में है। अमेरिका ने इसे ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। और सोमवार को अमेरिका ने धमकी दी कि वो हॉर्मुज़ की नाकेबंदी कर रहा है, कोई वहाँ से जहाज़ ना निकाल पाए, वरना उनको वो देख लेंगे। उसके बावजूद मंगलवार सुबह ये जहाज़ निकल गया है। हमने कल वीडियो में आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से चाइना सीधे सीधे साफ तौर पर कहने लगा है। साथ देना अलग होता है ईरान का, लेकिन साफ तौर पर सामने आकर ये कह देना कि अगर अमेरिका कोई हिमाकत करेगा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कोई हिमाकत करेगा, तो ये ठीक नहीं होगा। ये कल चाइना ने पहली बार किया है। अब आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के तुरंत बाद चाइना ने कहा था कि वो ये तमाम चीज़ें नहीं मानेगा। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक नई चुनौती इस तरह से पेश हो गई। आज क्या हुआ है, केपलर, LSEG और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के शिपिंग डाटा के मुताबिक ब्लैक लिस्टेड चीनी टैंकर ने अमेरिकी नाकेबंदी को धता बताया, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पार कर लिया, जल डमरू मध्य को पार कर लिया। चीन का ये रिच टेरी इसका नाम है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उससे पार करके बाकायदा ये खाड़ी से बाहर निकलने वाला दावा ये किया जा रहा है कि पहला ऑयल टैंकर है। और डाटा से पता चलता है कि इस टैंकर पर जो क्रू है वो चाइनीज़ क्रू है। इस तरह की जो जानकारियाँ वो बाकायदा ट्विटर पर भी ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें लदा क्या है? इस जहाज़ में लदा हुआ है मेथनॉल। रिच टेरी ऑयल टैंकर, इसका मालिकाना हक रखने वाली कंपनी शंघाई शुआन शिपिंग लिमिटेड, ईरान के साथ व्यापार करने के चलते अमेरिका ने बाकायदा इसे बैन कर रखा है। और रिच टेरी किस तरह का जहाज़ है जो ये पार हुआ है? ये है मीडियम रेंज का टैंकर, और करीब करीब ये मान के चलिए 2,50,000 बैरल, 2 लाख मीडियम रेंज का है, पर उसमें भी इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है। 2,50,000 बैरल मेथनॉल इसमें लदा हुआ है। और अपना कार्गो संयुक्त अरब अमीरात के हमारियाह बंदरगाह से इसने लूट किया है। ट्रंप ने सोमवार को क्या कहा था, उसे जान लीजिए, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी नौसेना रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के रास्ते ईरानी बंदरगाहों तक समुद्री पहुंच को रोक देगी, रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। ईरान के साथ बातचीत के बेनतीजा होने के बाद ट्रंप ने हालांकि कदम उठाया। हालांकि आज फिर इस तरह के बड़े अपडेट आ रहे हैं कि नहीं, फिर से बातचीत के सकारात्मक संदेश अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं। उससे क्रूड ऑयल का जो प्राइस एकदम हाई हो गया था, उसमें कुछ कटौती भी आई है। लेकिन सोमवार को घटनाक्रम किस तरीके का रहा था वो, और आज कैसे मंगलवार को चाइना ने वहाँ से अपने जहाज़ को पार करा लिया, ये एक बड़ी बात है। रशिया का एंगल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन चाइना और अमेरिका का आमने सामने आ जाना, बात समझ रहे हैं आप कितना गंभीर है ये मामला। चीनी रक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया था वो जान लीजिए। ईरान से हमारा जो रिश्ता है वो कायम रहेगा। कोई तीसरा देश हॉर्मुज़ के मामलों में ईरान से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में दखल नहीं दे सकता। हमारे जहाज़ हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से आ जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए खुला है। बीजिंग के जहाज़ आगे भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आवागमन जारी रखेंगे। ये उनको कोट करके मैंने आपको बताया है। जो रक्षा मंत्री हैं डोंग जून उनका नाम है, चीन के रक्षा मंत्री हैं। और सख्त संदेश उनकी तरफ से साफ साफ संदेश दिया जा चुका है। बीजिंग के ईरान के साथ जो व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं, इन समझौतों को पूरा सम्मान दरअसल दोनों देशों की तरफ से करता है। चाइना भी इसका सम्मान करता है। ऐसे में कोई अन्य देश बोले तो अमेरिका, नाम नहीं ले रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि कोई अन्य देश इस मामलों में दखल ना दे। और ये ईरान के साथ जो समझौते हुए हैं, अगर
अमेरिका इस तरह का कोई दखल देता तो सीधा टकराव ये अब चाइना के साथ होने जा रहा है। आप जानते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अहमियत के बारे में आप जानते ही हैं, और 28 फरवरी के बाद से किस तरीके के हालात बने वो भी आपसे छुपे नहीं है। लेकिन इसमें एक और बड़ा एंगल है कि चीन ने तो बड़ा खेल कर दिया है, अपने जहाज़ को रिच टेरी को पार करवा लाया है, मेथनॉल उसमें लदा हुआ है, 2,50,000 बैरल के आसपास मेथनॉल लदा हुआ है। वैश्विक राजनीति को भी ये घटना जो है वो सीधा सीधा असर डालेगी, पूरे विश्व की राजनीति को। कल भी हमने आपको बताया था, चाइना इकॉनमी पावर, सुपर पावर अमेरिका, और अब ये बिल्कुल आमने सामने आ गए। मैंने कहा ना कि पहले सिर्फ बयान दिए जाते थे, अब बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड की जा रही हैं, सीधे बयान आ रहे हैं। तो हॉर्मुज़ से ये जो जहाज़ है वो लाया गया है। डोंग जून ने ये कर दिया है कि ईरान के साथ दीर्घकालिक व्यापार ऊर्जा संबंध उनके हैं और वो जारी रहेंगे। अब रशिया, रूस भी अमेरिका के खिलाफ अब धीरे धीरे मुखर होता जा रहा है। वहाँ से क्या खबर है? हॉर्मुज़ की नाकेबंदी को लेकर अमेरिका को सख्त चेतावनी दी गई थी। जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कह दिया था कि इस तरह की जो रुकावट है इस जलमार्ग पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो अमेरिका नाकेबंदी कर रहा है, वो सीधे सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी, उसका नकारात्मक असर जाएगा, बाज़ारों पर सीधा असर होगा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पेस्कोव ने कहा था। तो अमेरिका की जो कमज़ोर, अच्छा सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। अमेरिका की कमज़ोर नफ्ज़ी हो गया है, और अमेरिका के जो बाकी सहयोगी हैं उनका भी एक क्विक रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका के जो पारंपरिक सहयोगी देश रहे हैं, जो हमेशा से उसके साथ रहे, वो भी अब इस मुद्दे पर या तो अलग हटते दिख रहे हैं या फिर न्यूट्रल होते जा रहे हैं। धीरे धीरे मतलब साथ छोड़ने वाली बात है। ट्रंप के अलग थलग अकेले पड़ते जा रहे हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। ब्रिटेन, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ किया है कि ब्रिटेन हॉर्मुज़ की नाकेबंदी में अमेरिका का साथ नहीं देगा। कीर स्टारमर क्या कह रहे हैं? हम साथ नहीं दे रहे, अपना देख लो। ठीक। फ्रांस ने भी हॉर्मुज़ से जुड़ी किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इमैनुअल मैक्रों ने शांति मिशन की बात कही है। इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, तो उन्होंने पोप को लेकर भी कहा। पोप को लेकर जिस तरीके के बयान ट्रंप की तरफ से आए थे, उन्हें भी अस्वीकार्य बताया, और सैन्य कदमों की बजाय कूटनीति से तनाव को कम करने पर मेलोनी जोर दे रही हैं। एक एक करके ये जो देश हैं जो कभी बिल्कुल अमेरिका के साथ एकदम लगे रहा करते थे, अब ये अलग होते जा रहे हैं। रूस ने एक बड़ी पहल, कल हमने आपको इसके बारे में बताया है, डिटेल में बताया है, उस पर आज भी कई जगह चर्चा चल रही है। जो एनरिच यूरेनियम है, जिसके लिए दावा किया जाता है कि ईरान ने 60% यूरेनियम को संवर्धित कर लिया, एनरिच कर लिया है, उसको रशिया ने कहा कि आप हमारे पास रख दो। आपको बहुत दिक्कत है ना कि वो परमाणु हथियार बना लेगा, परमाणु हथियार बना ले। रशिया कह रहा है चलो वो जो यूरेनियम है वो हमारे पास रख दो। अब जो एक बड़ा अपडेट, ये तो हमने आपको बताया कि चाइना नाक के नीचे से, ये यूएस के जो नाक के नीचे से वो जहाज़ निकाल कर ले गया है। और ज़ाहिर तौर पर चाइना के मामले में आप देख ही चुके हैं, टैरिफ वॉर जब चल रहा था, कितने ही दिन आप कर पाओगे और क्या ही आप कर पाओगे वाली स्थितियाँ थी। तो ये एक बड़ा अपडेट है। कल चाइना ने सख्त तरीके से कह दिया कि ये तो हॉर्मुज़ में किसी तरह की तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। और आज जो चाइना का जहाज़ है रिच टेरी, वो वहाँ से पार हुआ है। शिपिंग डाटा जो है, और वो भी एक जगह का नहीं, अलग अलग डाटा के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। शिपिंग डाटा ये कहता है कि रिच टेरी वहाँ से पार हुआ है, मेथनॉल उसमें लदा हुआ है, और अमेरिका के लिए ये किसी तरह की चुनौती से कम नहीं है। हालांकि इन सब के बीच एक कोशिश ये भी हो रही है कि जो अमेरिका है उसके तरफ से इस तरह के संकेत मिले हैं कि शांति बातचीत फिर से हो सकती है। इससे अच्छा क्या हुआ है? इससे अच्छा हुआ है कच्चे तेल के दाम थोड़े घटे हैं, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन चाइना ने बड़ी चुनौती दे दी है। साथी देश अलग थलग हो रहे हैं, साथी देश अमेरिका से अलग हो रहे हैं, और अमेरिका अलग थलग होता जा रहा है। बड़ा अपडेट है ये। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।